अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसा चल रहा है? टिल प्लांट किंगडम सारा मामला क्लियर है अभी तक? मैंने आप लोगों की कुछ डाउट्स देखे है ना। जैसा कि मैंने वो 12 वालों को भी बताया है, टारगेट बैच वालों को, कि ऐप वाला मसला था थोड़ा। अब हम कनेक्टेड हैं, सारे फैकल्टीज उससे अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्टेड हैं। तो अब कोई डाउट है आपके? कुछ पेंडिंग डाउट्स थे, कुछ क्वेरीज थे, अप्रोक्सीमेटली मैंने लगभग के आंसर किए हैं जितने हो पाए। कुछ बाकी है वो भी कर दूंगा जल्द, है ना। सारी चीज मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ऑब्वियस है, आज ही पता चला है डाउट वाला सिस्टम। तो आपको जो भी डाउट हो टॉपिक से रिलेटेड, उस डाउट को आप ऐप में पूछिए, आप पूछिए, उसी दिन कोशिश किया जाएगा कि उसे कंप्लीट कर दिया जाए, आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, नहीं हो पाया, कुछ बिजी है, कोई और शेड्यूल है, टाइट रहता है मामला, तो जितनी जल्दी हो सके उससे कोशिश किया जाएगा। लेकिन आपको डाउट पूछना है, जितना डाउट पूछेगा उतना मामला क्लियर होगा, मुझे भी पता चलेगा कि क्या आसानी और क्या दिक्कत आ रही है आपके साथ। ठीक है, तो प्लांट किंगडम तक आई होप कि आपने देखा कि कुछ लोगों का डाउट था प्लांट फिजियोलॉजी से, है ना, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से था, किसी का सेल से था। तो जो चैप्टर अभी नहीं पढ़ाया गया है, मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पर अभी फोकस ना करें। उससे दो नुकसान है आपका। एक तो वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी जिससे परेशानी बढ़ेगी, दूसरा उसे पढ़ने के चक्कर में जो पढ़ाया जा रहा है वो भी आपका लैग करेगा, है ना। तो जो पढ़ाया जा रहा है, मैं शुरू से क्या बोल रहा हूँ, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ज्यादा फोकस करना है। जो पढ़ाया जा रहा है उसी को रिवीजन करना है, जो पढ़ाया जा रहा है उसी से क्वेश्चन बनाना है, या जो पढ़ाया जा रहा है या पढ़ा दिया गया है। एक्स्ट्रा जाने की अभी जरूरत नहीं है, जंप कीजिएगा, गिर जाइएगा, चोट लग जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आसान है मामला। तो प्लांट किंगडम के क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए, और डाउट देखो पहले हमेशा खुद से क्लियर करने की कोशिश करो। मतलब ये है कि आपने उसे एनसीईआरटी से पढ़ा, सॉरी, आपने उसे एनसीईआरटी से पढ़ा, फिर आपने उसे क्या किया, नोट्स देखा, अपना रिवीजन किया, तब क्वेश्चन बनाया। क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तो दो तरह के डाउट्स होते हैं। एक होता है कि नहीं मैंने याद आ रहा है, मुझे भूल गई, मेरा रिवीजन सही से नहीं हुआ है। दूसरा आता है नहीं ये तो एकदम, या ये तो कैसे हो ही नहीं पा रहा है मुझसे, ये तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। तो जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो आपका एक्चुअल डाउट है। जो आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे मैं लैग कर रही हूँ, उससे जाइए, उसका थ्योरी पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन ही आपका रिवीजन है, क्वेश्चन ही आपका थ्योरी है। जो भूल गए फिर उसको, उस पार्ट्स को जाके अलग से थ्योरी उसका पढ़ना है, यानी जो पढ़ाया गया वो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना है। क्लियर है यहाँ तक मामला? पक्की बात है। चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एनिमल किंगडम पढ़ने वाले हैं। ये जो आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है, जिस तरह हमने प्लांट किंगडम में सबसे पहले फ्लो चार्ट देखा था और हमने देखा उससे बहुत से क्वेश्चन हल हो रहे थे और आगे पढ़ने में, समझने में बहुत आसानी हुई उसे याद रखने में, उसी तरह इस फ्लो चार्ट से बहुत आसानी आपको होने वाली है ना। तो फ्लो चार्ट को हमको समझना है और फिर इसी चीज को हमें पूरे चैप्टर में डिटेलिंग में पढ़ना है। क्लियर है बात? देखो टोटल हमारे प्लांट एनिमल किंगडम में कितने फाइला होते हैं, फाइलम आई मींस, है ना। तो टोटल देखा जाए तो अप्रॉक्स 31 फाइलम है इन एनिमल किंगडम। कितने? 31, जिसमें मेजर कितने हैं? 10 है। कितने मेजर? 10। 21 जो क्या है माइनर है। तो हमें मेजर फाइला पढ़ना है, हमारे सिलेबस में मेजर फाइला है, तो 10 मेजर फाइला पढ़ना है। पहला शुरू कहाँ से होता है आपका? पोरीफेरा से मामला। कहाँ है पोरीफेरा? पोरीफेरा से मामला शुरू होता है आपका, द फर्स्ट फाइल। ठीक है, फिर आपका सिलेंट्रेट है, टीनोफोरा है, इस तरह से आपका मामला बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाता है सर? इकाइनोडर्मेटा तक जाता है, हेमिकॉर्डेटा तक जाता है, फिर कॉर्डेट आ जाते हैं, फिर उसमें आपका मामला बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाता है? मैमालिया तक जाता है। फिर टोटल हम देखेंगे वो टोटल कितने हैं? 10। ठीक है, तो सर एनिमल किंगडम जिस तरह प्लांट को हमने देखा लैंड और एक्वेटिक के बेसिस में किया गया था, फिर जाइलम फ्लोएम के बेसिस में किया गया था, फिर सीड के बेसिस में किया गया था, उसी तरह हम पूरे एनिमल किंगडम को किस तरह से आसानी से डिवाइड करके समझ सकते हैं। तो आइए समझते हैं। सर देखिए, पहले हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो कैसा है। सेलुलर लेवल है, वो टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल। 3 तरह के लेवल सिस्टम होते हैं। क्या क्या सर? सबसे पहले क्या डेवलप हुआ होगा? सेल डेवलप हुआ होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? सेलुलर लेवल बोलेंगे। फिर क्या डेवलप हुआ होगा? टिश्यू डेवलप हुआ होगा, टिश्यू लेवल, एंड देन ऑर्गन लेवल। तो सर आप ही बताइए ना, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले ऑर्गन आ जाएगा कि सेल आएगा? आसान मामला है, सबसे पहले ऑर्गन आएगा सेल, तो सर सेल लेवल आएगा। तो सबसे पहले कौन सा लेवल है? आपका सेल का लेवल है। और उससे पहले भी कौन सा लेवल होगा? सेल कहां से डेवलप हो रहा है? प्रोटोप्लाज्म से। कहां से? प्रोटोप्लाज्म से। प्रोटोप्लाज्म में सेल है, सेल से टिश्यू है, टिश्यू से ऑर्गन है।
तो सबसे पहला लेवल जो आएगा वो आपका क्या है, ये प्रोटोजोआ। प्रोटो से क्या हो गया, ये आपका कौन सा लेवल हो गया, दिस इज प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। क्या है ये, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। अब जो आपका ये मेटाजोआ दिख रहा है आपको, ये आपका सब कुछ है। क्या है, सेल लेवल भी होगा, टिश्यू लेवल भी होगा और ऑर्गन लेवल होगा, सारे इसमें इंक्लूड होंगे, इसीलिए इसके फर्दर पार्ट है। प्रोटोजोआ कोई पार्ट नहीं, वो अकेला प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का है। ठीक, मेटाजोआ सर, फिर मेटाजोआ का डेफिनेशन क्या हुआ, तो सर मेटाजोआ इज नथिंग बट एनी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्या मेटाजोआ क्या हुआ, एनी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विल बी कॉल्ड एज मेटाजोआ। लिख लो भाई, ठीक है, अच्छी बात है। अब उसमें आइए फिर फर्दर हम जानेंगे। तो मेटाजोआ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, इसमें मेसो, पैरा, यू। यू मीन्स क्या होता है, ये यू टर्म बहुत आने वाला है आपको भी। यू मीन्स न्यू एंड ट्रू, जो हमने कहाँ देखा, यू बैक्टीरिया में देखा कि नहीं देखा, वो टर्म फिर से यहाँ आ रहा है, इसीलिए कहा बायोलॉजी इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी एंड डायग्राम। ठीक है, तो ट्रू या न्यू, तो न्यू मेटाजोआ जो न्यू होगा वो मोस्ट डेवलप होना चाहिए। बायोलॉजिक हम जान सकते हैं इस बात को, तो देखो बिना पढ़े हम कितनी चीजें समझने वाले हैं, हम समझ सकते हैं। तो अब क्या है सर, मेसोजोआ क्या है आपका, ये आपका एक्सटिंक्ट हो गया है, ये मामला जो है एक्सटिंक्ट हो गया है। कौन, मेसोजोआ, ये एक्सटिंक्ट हो गया, ये खत्म। बचा कौन है, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। ठीक है, पैरा से पोरीफेरा, और पोरीफेरा मैंने अभी बताया एनिमल किंगडम का फर्स्ट फाइलम है, और ऑब्वियसली जो फर्स्ट होगा वो सेलुलर होगा। उससे भी पहले वाला क्या था, प्रोटोप्लाज्मिक था। तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेलुलर लेवल होगा। ठीक, तो सर ये क्या होगा, यूमेटोजोआ। तो अब यूमेटोजोआ में क्या होगा, आपका टिश्यू एंड ऑर्गन, यानी नेक्स्ट जो आएगा वो टिश्यू होगा, फिर ऑर्गन डेवलप होगा। क्लियर है, प्रोटोप्लाज्मिक, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, प्रोटोप्लाज्मिक, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन बनेगा होगा आगे। यहां तक क्लियर है, पक्की बात। आइए अब सर हम सिमेट्री देखते हैं, क्योंकि टिश्यू लेवल आ गया, ऑर्गन लेवल आ रहा है, हम सिमेट्री देखेंगे। हमारा सिमेट्री कैसा है, जैसे हमने सिमेट्री पहले भी देखा कि सर क्या होता है, अगर हम ऐसे एक्सिस में बताया गया है 2 भाग में आपको बांट दिया जाए, अगर आपको ऐसे सीधे कट कर दिया जाए तो मेरे क्या 2 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन दोनों टुकड़े मुझे इक्वल दिखेंगे, एक आंख इधर दिखेगा, एक आंख इधर दिखेगा, नाक बीच से दिखेगा। काटने का मुझे एज्यूम मत करो, कैसे स्टूडेंट तुम लोग एज्यूम भी कर लोगे सर को काट देंगे कैसा लगेंगे, कहा तो हम लोग क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल, बाइ मींस 2, लेटरल मींस दिस, सीधा सीधा है ना। तो इक्वल हाफ में हम एक एक्सिस से कट के बराबर दिख सकते हैं। तो सिमेट्री के बेसिस होते हैं। कोई क्या होता है, जैसे बॉल है ना, फुटबॉल है, तो फुटबॉल क्या किसी भी एंगल से कट कीजिए वो इक्वली कट होगा, है ना। ऐसे नहीं कहीं और लगेगा, कहीं पे कुछ और लगेगा, उसे हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, पक्की बात। आइए उस बेसिस पे हम सिमेट्री का डिवीजन देखेंगे। ठीक है, अब सिमेट्री में क्या है, रेडिएटा, बाइलेटरिया। वही रेडिएटा मतलब रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरिया मतलब बाइलेटरल सिमेट्री। क्लियर है। अब रेडिएटा में आपका क्या होगा सर, पहले क्या आएगा, तो वो कहीं से भी काट दो, फुटबॉल क्या है, अंडर डेवलप, हम लोग क्या है, वेल डेवलप। तो अपने आप को याद रखना, वी आर वेल डेवलप, तो हम लोग सबसे एडवांस, हम लोग सबसे मॉडर्न, तो हम लोग का लेवल भी सबसे मॉडर्न होगा। तो हम लोग टिश्यू लेवल है या ऑर्गन लेवल है भाई, बोलो ना, हम लोग टिश्यू लेवल है या ऑर्गन लेवल है। तो सर हमारा मोस्ट डेवलप, बहुत सारे ऑर्गन है हमारे पास, वी आर ऑर्गन लेवल। तो हमसे पहले जो होगा वो क्या होगा, टिश्यू लेवल होगा। हम है ट्रिप्लो, 3 लेयर होते हैं ना हमारे पास, एपिडर्मिस, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो हमसे पहले जो होगा क्या होगा, डिप्लोब्लास्टिक होगा, यानी 2 लेयर होंगे। डिप्लोब्लास्ट, ब्लास्ट मींस फॉर्मेशन, डिप्लो मींस 2, डिप्लोब्लास्टिक। क्लियर है बात, पक्की बात। आ जाइए, तो सर डिप्लोब्लास्टिक किसका होगा, जो पोरीफेरा के बाद आएगा। तो अगर आप सिर्फ सीक्वेंस याद रख लेते हैं एनिमल किंगडम में कि सबसे पहले कौन सा फाइलम, उसके बाद कौन सा फाइलम, उसके बाद यानी क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं, अगर सिर्फ किसकी,
फाइलम की, यानी आपको सीरियल ऑर्डर 10 याद रखने हैं, पहले कौन आ रहा है फिर कौन। देखो कितना आसान है मामला, जब पूरा कर लेंगे लोग फिर से देखेंगे। तो सबसे पहले पोरीफेरा क्या था, सेलुलर लेवल। अब आगे बढ़ेगा टिश्यू लेवल, कौन आएगा, सिलेंट्रेट एंड टिनोफोरा। सिमेट्री कैसा होगा, रेडियल होगा। तो अलग अलग आपको लेवल और सिमेट्री और ऑर्गेनाइजेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑर्डर से याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आएगा सर, अब ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, यानी जो टिनोफोरा के बाद आएगा वो कैसा होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। कैसा होगा, ऑर्गन लेवल होगा। क्लियर है, ठीक है। तो अब वो कैसे होंगे, अब अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो आपके सीलोम कैविटी फॉर्म होगा। स्टोमा, स्टोमा मींस ओपनिंग, माउथ क्या आपका ओपनिंग है, एनस क्या है, ओपनिंग है। स्टोमा मींस क्या होता है, ओपनिंग होता है। स्टोमेटा हम पढ़ते हैं प्लांट को भी, क्या है, पोर्स है, ओपनिंग है, ठीक है। तो अब दो तरह के हो सकते हैं, प्रो जब भी लगते क्या, जो पहले आया होगा वो प्रो होगा, जो पीछे से बैक साइड से डेवलपमेंट होगा उसको ड्यूटेरोस्टोम यानी फॉल्स स्टोम बोलेंगे। हमने पढ़ा है ड्यूटेरोमाइसिटीज फॉल्स फंगस, ड्यूटेरोस्टोम्स फॉल्स ओपनिंग। देखो टर्मिनोलॉजी, बात समझ में आ रही है ना। लॉजिकल हम पढ़ेंगे तो कितना आसान है मामला, रट के पढ़ेंगे तो फिर तो दिक्कत है। ये दो चैप्टर प्लांट किंगडम और जो पढ़ाया जाए एनिमल किंगडम, बहुत लोगों को बोरिंग लगते हैं, समझ में नहीं आता है, मॉर्फोलॉजी भी, तो उससे इंटरेस्टिंग बनाना। आई होप सो कि आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ रही होंगी, थोड़ी सी मेहनत और थोड़े से रिवीजन के साथ। हाँ या ना बताइए, ठीक है। तो प्रोटोस्टोमस एंड ड्यूटेरोस्टोमस, यहाँ तक क्लियर मामला। अगेन प्रोटोस्टोम में 3 आ जाएंगे सर। स्टोम है, स्टोम में अब हमने किसकी बात करेंगे सर, हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ली, हमने सिमेट्री की बात कर ली, तो हम किसकी बात करेंगे, ओपनिंग। ओपनिंग मतलब कैविटी। तो 3 तरह की कैविटी होती है, कितने तरह की, 3। एसिलोम, सीडोसिलोम, यूसिलोम। कितने, एसिलोम, सीडोसिलोम, यूसिलोम। अब बायो में ए लग गया, मतलब एब्सेंट। क्या एब्सेंट, सिलोम। सिलोम मतलब कैविटी, सिलोम मतलब कैविटी। तो ए सिलोम, सिलोम एब्सेंट होगा। तो आसान सी बात है, जैसे पहले प्रोटोप्लाज्मिक था, फिर सेलुलर, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, डिप्लोब्लास्टिक, फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसी तरह पहले सिलोम नहीं होगा, फिर जब सिलोम बनेगा तो फॉल्स होगा, सही से नहीं होगा। जैसे घर बनता है, तो घर बनता तो क्या होता है सर, कि घर पहले नहीं था, अब घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आप क्या बोलिए, घर है आपका, बोलेगा नहीं बन रहा है। क्या बोलते हैं, बन रहा है। जो बन रहा है वो क्या है, फॉल्स है, प्रॉपर नहीं बना है ना, प्रॉपर नहीं बना। तो प्रॉपर नहीं बना मतलब स्यूडोसिलोम। स्यूडो मीन्स फॉल्स, स्यूडो मीन्स फॉल्स, ड्यूटेरो मीन्स फॉल्स, दोनों सेम बात, ठीक। तो स्यूडोसिलोम फॉल्स कैविटी। अब फॉल्स के बाद क्या होगा, घर बन गया, तो कैसा होगा, यूसिलोम। यू मीन्स ट्रू और न्यू, तो ट्रू सिलोम होगा। देखिए छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी से कितनी बड़े बड़े काम हो रहे हैं, क्लियर है यहाँ पे। अब आइए, ये तो किसी में नहीं। अब सीडोसिलोम जो आपका शुरू ही होता है वो आपका एस्केलमेंट से शुरू होता है, वो हम देखेंगे। तो यूसिलोम में अब 3 बातें। अब अगर देखो, ये तो कितना आसान मामला है। एनेलिड से आपका यूसिलोम शुरू हो रहा है, कहां से शुरू हो रहा है, एनेलिडा से शुरू हो रहा है। यानी एनेलिडा के बाद जो भी आएगा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, गैनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, जो भी आएगा वो सारे के सारे क्या होंगे। एक बार आपका घर बन गया, बोलेगा फॉल्स घर है मेरा घर में, ऐसा बोलिए क्या, नहीं ना। तो मतलब क्या होगा, एक बार कैविटी डेवलप हो गई तो हर जगह क्या होगा, यूसिलोम। तो फर्स्ट टाइम सिलोम कहाँ डेवलप हुआ, एनेलिडा में डेवलप हुआ। अब उसके बाद हर जगह मोलस्का हो, आर्थ्रोपोडा हो, कार्नो हो, हेमी हो, कॉर्डेटा हो, सब जगह क्या है, यूसिलोम है कि नहीं है, पक्की बात है। तो अगर आपने सिर्फ ये याद रख लिया, क्या याद रख लिया कि फर्स्ट टाइम यूसिलोम कहाँ आया था, क्या याद रख लिया, फर्स्ट टाइम यूसिलोम कहाँ आया था, तो एनेलिड में। तो एनेलिड के बाद जितने हैं वो क्या होंगे, यूसिलोम होंगे। तो अगेन क्रोनोलॉजी अगर याद है कि कौन कौन सा पहले आया, कौन कौन सा बाद आया, सीरियल ऑर्डर में अगर आपको याद है तो क्या हुआ, मामला कितना आसान हो गया। आपको नहीं रटना पड़ेगा कि एनेलिडा भी यूसिलोम, मोलस्का भी यूसिलोम, हेमिकॉर्डेटा भी यूसिलोम, नहीं रटना पड़ेगा। आपको खाली याद रखना एनेलिडा इज यूसिलोम, तो उसके बाद वाला सारा यूसिलोम, ठीक।
आपको क्या याद रखना है कि सर आपका यहाँ जो मामला है प्रोटोस्टोम एसिलोम, आपका चल रहा है मामला टीनोफोरा के बाद जितने होंगे वो क्या होंगे, डिप्लोब्लास्टिक एंड ऑर्गन लेवल होंगे। होगा कि नहीं होगा देखो, तो टीनोफोरा के बाद कितना आसान है, एनेलिडा से या एस्केलमिन्स के बाद, जैसे याद रखना आसान है। तो क्रोनोलॉजी से, छोटी सी क्रोनोलॉजी से आप बहुत बड़े, इस बार नीट 2020 में 2 क्वेश्चन एनिमल किंगडम से आए और वो 2 इस फ्लो चार्ट से आए थे बेटा। तो ये मामला बहुत आसान नहीं है, समझना आसान है, अगर समझना चाहेंगे तो बहुत आसान है। और आपके 2 क्वेश्चन फिर क्या होता है इसी से आगे, इतना बड़ा एनिमल किंगडम है ना, लेकिन उससे हम इस तरह से समझेंगे, एक एक पॉइंट समझ में आएगा, बस माइंड से ये चीज निकाल देनी है कि ये मुझे आता ही नहीं, ऐसा नहीं करना है ना, मैं तो समझ ही नहीं सकता। अपने आप को कम नहीं आंकना है, मेहनत से झोंक देना है, फिर नहीं होगा हम है, अब फिर मिलके होगा वी, है ना, सक्सेस। तो आ जाओ, अब क्या हुआ, एसिलोम, सीडोसिलोम, यूसिलोम, एनेलिडा में जितने भी होंगे सारे क्या होंगे, यूसिलोम। अब आपको क्या देखना है कि डिटेरोस्टोम क्या थे, आपके इकाइनोडर्म से शुरू हुआ। क्या हुआ, इकाइनोडर्म से। तो अगर हम सिलोम के बेसिस पे बात करेंगे, इस ओपनिंग के बेसिस में, तो इकाइनोडर्म से डिटेरो है, या फिर एर्थोपोडा तक प्रोटो है। जैसा आपको याद रखना, दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने याद रखा कि प्रोटोस्टोम एर्थोपोडा तक है, एनेलिड से एर्थोपोडा, AMA या आम, क्या आम तो सबको पसंद होता है ना, आम, एनेलिड, एर्थोपोडा एंड मोलस्का क्या है, प्रोटोस्टोम है। क्लियर है, क्या है, प्रोटोस्टोम है। क्या है, यहां से यूसिलिमोट शुरू है, तो ऑब्वियस है जब आम तक आपका क्या है, प्रोटोस्टोम है, तो आम के बाद क्या होगा, ज्यादा आम खा लोगे पेट खराब हो जाएगा, डिटेरोस्टोम से मामला शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा, बाकी सारे क्या होंगे, ड्यूटेरोस्टोम होंगे। कितना आसान हो गया मामला। सर आम क्या है, प्रोटोस्टोम, मुंह से तो खाते हैं ना आम भाई, पर ज्यादा आम खाने से पेट खराब होता है, ड्यूटेरोस्टोम से मामला निकलता है ना भाई। तो उसके बाद जो होगा, अगेन क्रोनोलॉजी, अगर आपको याद है कि आर्थ्रोपोडा के बाद क्या आता है, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि उसके बाद इकाइनोडर्म होगा, हेमिकॉर्डेटा होगा, कॉर्डेटा होगा, और वो क्या होंगे, यूसिलियोट तो सभी हैं, वो ड्यूटेरोस्टोम होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन तो होगा ही होगा। इससे देखो आपका ऑर्गन लेवल सिस्टम, सिमेट्री, आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिलोम, सारा कवर हो गया सिर्फ इतने से। समझ रहे हो, अरे बात समझ में आ रही है, नहीं मिलता मामला समझाने में इतना आसान है, तो आसानी से समझ जाना है हमें, ठीक है। पोरीफेरा से मामला शुरू हुआ था, फिर ये मामला बढ़ते, पक्की बात है, समझ गए, अच्छे से लिखिए, समझ हो गया। चलिए भाई, तो अब बात हुई कि हमने अब सारा सिस्टम देख लिया, मामला कहाँ से शुरू हो रहा था, तो सर मामला शुरू हुआ हमारा प्रोटोप्लाज्मिक लेवल एंड आपका मल्टीसेलुलर लेवल, मेटाजोआ से, है ना, जो सेल भी था, टिश्यू भी था, ऑर्गन था, तो सारे मेटाजोआ के ही पार्ट हुए। क्योंकि मेटाजोआ का डेफिनेशन क्या है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, और वी आर ऑल आर एनिमल किंगडम में सारे क्या है, यूकैरियोट्स हैं। तो अब आपका उसमें मेसोजोआ हमने देखा, एक्सटिंक्ट है, पैराजोआ फिर हमने देखा, ठीक है। फिर इससे आपका मामला आगे बढ़ेगा, यूमेटाजोआ। अब उसके बेसिस पे हमने फिर लास्ट में हमने क्या देखा, प्रोटोस्टोमस एंड ड्यूटेरोस्टोमस कंडीशन में देखा। उससे पहले हमने रेडिएटा एंड बाइलेट्रा में देखा। अब हमने जब प्रोटोस्टोम में देखा तो आम देखा, एनिलिड, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का क्या थे, प्रोटोस्टोम माउथ से डेवलप, पहले माउथ डेवलप होगा, ठीक है। फिर एसिलोम, सीडोसिलोम एंड यूसिलोम, तो सारे क्या होंगे, यूसिलोम होंगे। तो ऑब्वियसली एनेलिड में यूसिलोम शुरू हो रहा है, तो एनेलिड से जो जस्ट पहले आएगा वो एसिलोम होगा या सीडोसिलोम होगा, तो सर वो सीडोसिलोम होगा। एनेलिड से जस्ट पहले कौन आता है, एस्केलमिंथेस आता है। क्या आता है, एस्केलमिंथेस, रॉनवॉर्म, तो वो क्या हो गया, सीडोसिलोम। तो इट मींस कि उससे पहले जो भी होगा वो क्या होगा, एसिलोम होगा। मामला आसान है, मामला क्लियर है। आगे बढ़ते हैं कि सर हमारा कैसा है, हैबिटेट कैसा है, एनिमल का, होल एनिमल किंगडम का हैबिटेट कैसा है। तो सर ऑब्वियस है वो मरीन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, है ना, यानी एक्वेटिक एंड लैंड दोनों हो सकते हैं, लाइक प्लांट।
प्लांट में भी एक्वेटिक है लैंड दोनों था। स्टार्टिंग वाला किस पे था? एक्वेटिक था, बाद में सारे क्या थे? लैंड थे। इसी तरह हमारी इसमें क्या होगा? पहले वाले क्या होंगे? एक्वेटिक होंगे, जैसे जैसे डेवलप होंगे क्या होंगे? लैंड वाले बनते जाएंगे। क्लियर है? तो इस बेसिस पे हैबिटेट हमारा क्या हो गया? एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। अब एक्वेटिक में क्या क्या हो सकता है सर? देखिए पानी के 3 लेयर हैं, एक तो सरफेस पे है, एक बीच में है और एक बॉटम में है। 3 लेयर होते हैं। उस बेसिस पे जूप्लैंक्टन, नेक्टॉन्स एंड बेंथिक। जैसे आप पढ़ते होंगे फाइटोप्लैंक्टन्स, प्लांट के लिए फाइटोप्लैंक्टन्स। अगर प्लांट स्पीशीज सरफेस पे पाया जा रहा है फाइटोप्लैंक्टन्स, एनिमल स्पीशीज पाया जा रहा है जूप्लैंक्टन्स। फ्री फ्लोटिंग जो सरफेस पे होगा वाटर के वो क्या होगा सर? वो फ्री फ्लोटिंग होगा, लाइक ब्रायोफाइट। सरफेस पे उसके गैमेट्स होते हैं और जाते हैं और मिलते हैं, तो क्या हुआ? वो फ्री फ्लोटिंग हुआ। तो क्या हुआ? वो फाइटोप्लैंक्टन्स की तरह एक्ट किया। ये क्या हुए? जूप्लैंक्टन्स। अब हम पानी के नीचे आएंगे, बीच में आएंगे, है ना? तो बीच में इन द वाटर बॉडी उसे क्या कहेंगे? नेक्टॉन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? नेक्टॉन्स। और अब सर कहाँ जाएंगे? सबसे नीचे डेप्थ में जाएंगे। डेप्थ में जाएंगे तो क्या बोलेंगे? बेंथिक, जहाँ एकदम लाइट नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? बेंथिक रीजन, दैट इज एट द बॉटम ऑफ द सी। क्लियर है? तो इस 3 तरह के हैबिटेट हो सकते हैं एनिमल किंगडम की स्पीशीज के। अब आएंगे टेरेस्ट्रियल वाले क्या होंगे? द फर्स्ट वन इज फसोरियल। द फर्स्ट वन इज फसोरियल। फसोरियल मतलब बरोइंग, जो खुदेड़ते हैं जमीन के अंदर, लाइक अर्थवॉर्म, जो मिट्टी के अंदर अपने आप घुसेड़ के रहते हैं, ऐसे खोद के रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फसोरियल एनिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसोरियल कहते हैं। फिर आते हैं कर्सोरियल, यानी फास्ट रनिंग, जो ज्यादा स्पीड दौड़ सकते हैं। कर्सोरियल एनिमल स्पीशीज की बात करें। अब देखो ये क्लॉज है आपका, है ना? आपने देखा कुछ एनिमल के क्लॉज का होते हैं, पीछे वाले बड़े होते हैं, आगे वाले छोटे होते हैं। कुछ के आगे वाले बड़े होते हैं, पीछे वाले छोटे होते हैं ना? अब आगे वाला बड़ा तो क्या मतलब है? उसका काम है पकड़ के चढ़ने के लिए, है ना? आगे बड़ा है, पीछे बड़ा है तो खुदेड़ने के लिए। उसी तरह से इस बेसिस पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है फसोरियल, कर्सोरियल, सेंसोरियल में किसका क्लॉज आगे बड़ा होगा या पीछे? तो जिसका काम खुदेड़ने का है, लाइक फसोरियल एनिमल, आगे बड़ा होगा। चलने का है, पीछे बड़ा होगा या इक्वल होगा, है ना? तो इस सिंपल लॉजिक से समझना है मेरे भाई। अगर आप सिंपल लॉजिक से समझेंगे तो आंसर बहुत आसानी से आता है। नहीं समझेंगे तो अरे तो पढ़ा ही नहीं था। ये पढ़ाने वाली बात है, बोलो ना, लॉजिक की बात है ना, कि फास्ट रनिंग कैसे होगा, टर्मिनोलॉजी पढ़ाने की बात समझ में आ रही है तो समझना है। फिर कर्सोरियल क्या हो गया? फास्ट रनिंग। फिर आता है सेंसोरियल, जो मैं बोल रहा था, ऐसे ऐसे स्पेशीज लिजर्ड चढ़ेगा, स्पाइडरमैन देखते हैं ऐसे चढ़ता है, तो क्या हुआ? हाथ को ऐसे पकड़ना पड़ेगा, तो ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेंसोरियल। एर्बोरियल, जो ट्री पे रहता हो, ऑन द ट्री, उसे हम क्या बोलेंगे? एर्बोरियल। और एरियल, जो हवा में, लाइक बर्ड्स, उसे क्या बोल देंगे? एरियल बोल देंगे। क्लियर है यहाँ तक मामला? बोलिए क्लियर है? चलिए आइए अब आते हैं लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे। हम लेवल ऑर्गेनाइजेशन में क्या देख रहे थे सर? हम देख रहे थे सेलुलर था, टिश्यू था, ऑर्गन था। 3 लेवल थे, आपको ये बात बताई गई। 3 लेवल, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन। ठीक, तो अब आइए सेलुलर लेवल सबसे पहले होगा। अब ऑब्वियसली हम तो सारे से यूनिसेलुलर तो होंगे नहीं, वी ऑल आर मल्टीसेलुलर। द ऑल स्पीशीज फाउंड इन द एनिमल किंगडम इज मल्टीसेलुलर। पक्की है बात? ठीक है, तो पक्की है बात, तो सारे क्या होंगे? मल्टीसेलुलर होंगे। लेकिन वो मल्टीसेलुलर जो होंगे उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। शुरू में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, फिर वो कोऑर्डिनेशन करेंगे, फिर वो कोऑर्डिनेट करके कुछ बनाएंगे। देखो अगेन क्रोनोलॉजी बन रही है कि सर कुछ नहीं था, फिर कोऑर्डिनेट किए, फिर कोऑर्डिनेट करके बनाए। तो सबसे पहले क्या है? लाइक आपने पढ़ा पैराजोआ में, पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन था। ऑब्वियसली मल्टीसेलुलर तो होंगे, क्यों? चूंकि मेटाजोआ में आ रहे थे, बट उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। पोरीफेरा के स्पीशीज का एग्जांपल है स्पॉन्ज। क्लियर? कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसीलिए सेलुलर लेवल है वो। क्योंकि टिश्यू बनने के लिए क्या होना चाहिए? आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए। कोऑर्डिनेट ही नहीं कर, है ना? मेल जोल ही नहीं है। अब मेल जोल नेक्स्ट लेवल से शुरू होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? टिश्यू लेवल। ऑब्वियसली मल्टीसेलुलर होंगे और कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेल्स भी होंगे, बट वो कोऑर्डिनेट करके कोई ऑर्गन अभी नहीं बना रहे, अभी तो कोऑर्डिनेट करना शुरू ही किए हैं। तो अब कोऑर्डिनेट करके क्या बनाएंगे? नेक्स्ट में ऑर्गन लेवल बनाएंगे। कोऑर्डिनेट बिटवीन द टिश्यू टू फॉर्म ऑर्गन, दैट इज ऑर्गन सिस्टम।
तो देखो अगेन मामला आसान है, और आपने पहले देख लिया डिप्लोब्लास्टिक रेडिएटा एंड बायलेटरिया में कि पहले इधर वाले सारे क्या होंगे, तो सर वो आपके डिप्लोब्लास्टिक हैं, और इधर में बाकी सारे क्या होंगे, लीड से मामला आपका टीनोफोरा के बाद मामला सारा क्या है, डिप्लोब्लास्टिक का। देख लो कितना आसान मामला चल रहा है। तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है आपको, क्योंकि जब हम फाइलम में घुसेंगे ना, जब हम फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे, तो हर फाइलम में 2-3 कैरेक्टरिस्टिक और 2-3 एग्जाम्पल होते हैं, है ना। लेकिन ये जो बेस है ये सारे फाइलम को जोड़ता है, तो जो सबको जोड़ता है, जो सबका कनेक्टिंग लिंक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे हमें सही से समझना है, ठीक है। नोटिस लो, चलो आइए जादू फिर गया है ना। पहले लिखने से फायदा होता है, टाइम थोड़ा बच जाता है भाई, ऑब्वियस सी रीजन है ना। फिर बताओ, फिर लिखो, काफी लंबा टाइम है और चीजें बहुत कुछ पढ़नी है, इसलिए पहले लिख देते आसान है। अब हम किस पे जाएंगे, मामला सिमेट्री पे आएंगे। सर सिमेट्री में क्या है, सिमेट्री में सिंपल बात है, वी ऑलरेडी डिस्कस कि रेडियल एंड बाइलेटरल सिमेट्री है। अगर हम यहाँ भी देखेंगे तो रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री है। यूनिवर्सल और स्फेरिकल सिमेट्री जो है वो बहुत रेयर पाया जाता है, जैसे वन ऑफ द एग्जांपल इज वॉलबॉक्स, है ना। तो हमें एनिमल किंगडम में इन दो पे ही फोकस करना है, जो कि हमने फ्लो चार्ट में भी देखा था। बाई रेडियल, रेडियल किस तरफ, रेडिएटा किस तरफ आ रहा था, टीनोफोरा सिलेंट्रेट की तरफ आ रहा था। अगर हम बात करें, ध्यान से देखिए, ये सेक्शन भी है। अगर हम रेडियल सिमेट्री की बात करें, CCE सिलेंट्रेट, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा में कुछ स्पीशीज, सारे क्या होते हैं, सॉरी ये CCE क्या होंगे, जैसे आम था आपका, वहां पे मामला प्रोटोस्टोम में CCE क्या है, रेडियल है, बाकी सारे क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री है। क्लियर बात है। अगर हम हायर की बात करें, डिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो ठीक, तो सर ठीक है, दो तरह के हमारे सिमेट्री हुए, एसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल। अगेन ए लग गया नहीं, एब्सेंट होगा, जैसे अमीबा कोई सिमेट्री नहीं होता, शेप चेंज करता रहता है, आप सिमेट्री नहीं बोल सकते। हम सिमेट्रिकल क्या हो सकता है, रेडियल एंड बाइलेटरल। मैंने अभी बताया था कि सर रेडियल में क्या है कि कोई भी एक्सिस से, यानी एग्जांपल भी दिया था कि सर फुटबॉल है, अब यहाँ पे इक्वल बनेगा नहीं भाई, पर फिर भी अगर हम इसे यहाँ से कट करें, यहाँ से करें या यहाँ से करें, किसी भी एक्सिस से कट करें, वो इक्वल हाफ में कट होगा। पक्की बात, इधर से कट करें, इक्वल हाफ में कट होगा, होगा ना। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल, लाइक ऑल वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं। अगर इंसान को बनाया जाए, अगर इंसान को बनाया जाए, इसका आंख बना दे, हाथ बना दे, पैर बना दे, हाथ भी बना दो भाई, ठीक है, हाथ भी बना दो। अब इसे अगर हम कट करें तो इक्वल हाफ में कट हो गया, यहाँ पे ऑब्वियसली इक्वल हाफ में कट हो गया। एक आंख इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, बराबर हिस्सा में दिख रहा है, एक पैर इक्वल इधर चले गई इधर, तो ये क्या हो गया, बाइलेटरल सिमेट्री हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, बाकी बात इसे हम कहेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। अच्छा, बच्चों को जो डाउट होता है वही एग्जामिनर देता है, उन्हें भी पता है क्या डाउट है। आप लोग डाउट कहते हैं टर्मिनोलॉजी में, सर पोस्टीरियर एंटीरियर, डोर्सल वेंट्रल क्या होगा। आपका हार्ट जो है, दिल जो है आगे की तरफ है। अब हम जब आगे वर्टिब्रेटा पढ़ेंगे, कॉर्डेटा पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे हमारा हार्ट कैसा है, वेंट्रल हार्ट है। कैसा हार्ट है, वेंट्रल हार्ट है। नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड कैसे है, डोर्सल है। तो इससे आपको याद रखना है, हार्ट वेंट्रल है, तो हार्ट वेंट्रल मतलब आगे की तरफ, और नोटोकॉर्ड पीछे होता है, तो मतलब डोर्सल। तो अगर हम ऐसे लेट गए, है ना, बिल्ली है, कोई भी स्पीशीज है, ठीक, तो ये जो इसका पीठ होगा, हम अगर ऐसे लेट गए तो हमारा ये क्या है, नीचे की तरफ होगा, और पीठ ऊपर की तरफ किसी का भी होगा, कोई भी स्पीशीज, चार पैर वाली स्पीशीज, बिल्ली, कुत्ता, कुछ भी ले लो, तो उसका हार्ट किधर होगा, नीचे की तरफ। और हार्ट क्या होता है हमारा, वेंट्रल होता है। तो नीचे का साइड क्या हुआ, वेंट्रल हुआ। आगे का साइड क्या हुआ, हम खड़े हैं तो आगे साइड वेंट्रल, पीछे का साइड डोर्सल। लेटे हैं तो नीचे का साइड वेंट्रल, ऊपर का साइड डोर्सल। अब इसी तरह एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में आप लोग को अक्सर बहुत डाउट होता है, तो आप बताइए एंटीरियर एंड
पोस्टीरियर। बताइए। तो सर वेंट्रल और डॉर्सल का मतलब समझ में आ गया, आगे वेंट्रल पीछे डॉर्सल। आगे की साइड क्या होगा, हम ऐसे खड़े हैं तो आगे मतलब एंटीरियर, पीछे मतलब पोस्टीरियर, पूंछ से पोस्टीरियर। क्लियर है मामला? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो ना भाई, बात समझ में आ रही है? तो चूंकि आज पहले ही लेक्चर थे एनिमल किंगडम का, तो हमें पूरे डिटेल में समझना था। हमारे पास एक चीज, दो चीज और है डिटेल में समझने के लिए, दैट इज बाइलेयर डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। हाँ ठीक है, क्या बना है वो, बाय डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड दैट इज सीलोम। फिर कैसे आपका सीलोम फॉर्म हो रहा है, ए सीलोम से सीलोसीलोम, सीलोसीलोम से ट्रूसीलोम। तो उसके बाद फिर हम क्या है, डायरेक्ट सारे फाइलम के इसमें डिटेलिंग में चले जाएंगे, है ना। और एनिमल किंगडम हमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं पढ़नी है। हम गलती ये करते हैं कि बहुत ज्यादा डिटेलिंग में चले जाते हैं, ये हमारा ड्रॉबैक है, ऐसा नहीं करना है। सबसे ज्यादा फोकस आपका किस पे होना चाहिए, जो आज पढ़ाया जा रहा है और जो कल पढ़ाया जाएगा उस पर फोकस ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद का मामला आपको आसान रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर के हिसाब से याद रखना है। और प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, इनके लिए आप क्या करिए, जो चार्ट बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसे दीवार में, वॉल में, कहीं पे ऐसी जगह चिपका दीजिए जहां से आपको दिखे आसानी से। तो आपको रेगुलर बेसिस पे उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उठते साथ देख लीजिए, ब्रायफाइट का एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको ट्रिक भी बताया गया है ना, ट्रिक याद होना चाहिए। आपने ब्रायफाइट का एग्जाम्पल देख लिया, उस ट्रिक को चिपका दिया, उठते बैठते ऐसी नजर पड़ जा रही है, क्या हुआ, एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम बचा, बर्डन बचा। बार बार देख रहे हैं, नजर में आ रहा है, 110% क्या होगा वो आपको मेमोराइज हो। बस समझ में आ रही है? तो एक तरकीब निकालना है पढ़ाई को आसान बनाने के लिए, वरना मुश्किल तो लगता ही है। मेहनत क्यों कर रहे हैं, हम पढ़ क्यों रहे हैं, आप मुझसे क्यों पढ़ रहे हैं, आसान बनाने की। तो वो तरकीब निकालना है हमें वही क्लासिकल एक मॉडर्न रेट्रो मेथड से नहीं चलना है, कि वाला मेथड से नहीं चलना है। बात समझ में आ रही है? हमें पढ़ाई को एडवांस बनाना है, हमें अपनी सोच को वैसी बनानी है कि हम आसान से सारी चीज को पढ़ सकें। और चीज कब होगी, जब हम खुद मानेंगे कि हाँ हम कर सकते हैं। कहा था मैंने, हिम्मत ना हार, थक करे मुसाफिर। तो हिम्मत नहीं हारना है। अभी तो शुरुआत भी आपने ढंग से नहीं की, अभी आगे बहुत मंजिल है, आपके रास्ते लंबे हैं, तो थकना नहीं है, मेहनत करते रहना है, मंजिल तक तो पहुंचेंगे ही। बात समझ में आ रही है? पक्की बात ना, जब ऐसी बातें बोली जाए तो मन में ठानना कि हाँ जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। क्लियर है बात? आसान होगा मामला, पक्की बात है। दूसरी चीज मैंने कही है आपसे कि जो भी इशू है, एक तो आपका है कि YouTube चैनल में जाके कोई प्रीवियस देखते, डाउट में पूछा भी था कि सर मुझे प्रीवियस लेक्चर नहीं मिला, तो मैंने कहा कि आप YouTube चैनल पे जाके देख लीजिए, वहां देखिए, वहां भी कमेंट कर सकते हैं, डाउट आप ऐप में पूछ सकते हैं, पर्सनल लेवल में आप कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप मुझसे डायरेक्ट राब्ता कायम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। द मेन थिंग इज आपको समझ में आना चाहिए और चीजें बननी चाहिए। आई वॉन्ट यू टू सी अ डॉक्टर, क्लियर द नीट एग्जाम, और वो होगा। पक्की बात? अल्लाह हाफिज़।